अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ एक ऐसे मौजू पर जो शायद आपने कभी तफ़सील में नहीं सुना होगा। और सच कहूँ तो मैं खुद जब रिसर्च कर रहा था उसको, तो मुझे भी बहुत सी चीज़ें नहीं पता थी। बात है मस्जिदिल हराम की। हाँ, वही खाना काबा, अल्लाह का घर, जिसकी तरफ हम सब रोज़ नमाज़ पढ़ते हैं। देखिए, हर मुसलमान का ख्वाब होता है कि वो एक दफ़ा इस पाक जगह पे जाए, तवाफ़ करे, दुआ माँगे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि ये मस्जिद हमेशा से ऐसी थी? मतलब आज जो आप टीवी पे देखते हैं, इतनी बड़ी, इतनी खूबसूरत, इतनी जदीद सहूलियात के साथ, ये हमेशा से ऐसी नहीं थी। असल में सदियों पहले तो ये बिल्कुल अलग थी। और आज मैं आपको ये पूरी कहानी सुनाऊँगा कि कैसे छोटी-सी जगह से ये दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद बन गई। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि काबा किसने बनाया? ये तो आप जानते होंगे। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने। कुरान में अल्लाह ने खुद फरमाया है। लेकिन उस वक़्त क्या था वहाँ? सिर्फ़ काबा था, एक इमारत। उसके इर्द-गिर्द कोई मस्जिद नहीं थी, न कोई दीवारें, न कोई दरवाज़े। बस एक खुली हुई जगह, जहाँ लोग आते, तवाफ़ करते और चले जाते। सदियाँ गुज़र गईं, ज़माना बदलता रहा। फिर इस्लाम आया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर। इस वक़्त भी देखो, काबा के करीब लोग रहते थे। सहाबा के घर थे बिल्कुल पास, बाजार थी, सब कुछ काबा के नजदीक था। लेकिन कोई मुनज़्ज़म मस्जिद नहीं थी जिसमें दीवारें हों, दरवाजे हों, ये सब कुछ। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई तौसिया भी नहीं करवाई, क्योंकि ज़रूरत नहीं थी शायद उस वक्त। मुसलमानों की तादाद कम थी ना। जब खलफाए राशिदीन का दौर आया, तब सूरत हाल तब्दील होने लगी। हज़रत उम्र रज़ी अल्लाह अन्हा, आप उनको जानते हैं ना, दूसरे खलीफा। उनके ज़माने में इस्लाम बहुत तेज़ी से फैला, अरब से बाहर भी। तो मुसलमानों की तादाद बढ़ गई, हज करने वाले ज़्यादा आने लगे। तो हज़रत उमर ने 17 हिजरी में, मतलब तकरीबन 638 ईस्वी में, सोचा कि यार अब तो कुछ करना पड़ेगा। लोगों को जगह नहीं मिल रही। तो उन्होंने क्या किया? काबा के इर्द-गिर्द जो घर थे, वो खरीदने शुरू कर दिए। लोगों को पैसा दिया, मुनासिब कीमत दी और इन घरों को गिराकर मस्जिद की जगह बना दी। लेकिन देखिए, ये इतना आसान नहीं था। कुछ लोग अपने घर देने से इनकार कर गए। उन्होंने कहा, नहीं भाई, ये तो हमारे बाप दादा का घर है। तो हजरत उमर ने जोर जबरदस्ती की। इन्होंने समझाया, कहा कि देखो, ये अल्लाह के घर के लिए है। और फिर भी जब कुछ लोग राजी नहीं हुए, तो हजरत उमर ने एक दिलचस्प चीज की। उन्होंने इन लोगों के घर की पूरी कीमत मस्जिद के खजाने में रख दी और घर गिरा दिए। ये थी पहली सरकारी तौसिया। उससे जगह बढ़ गई और हजरत उमर ने एक छोटी दीवार भी बनाई मस्जिद के अतराफ, ताकि हद मालूम हो कि कहाँ तक मस्जिद है। फिर थोड़े साल बाद हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु का दौर आया, 26 हिजरी में। ये तकरीबन 646 से 647 ईस्वी होगा। उन्होंने और बड़ी तौसिया की और ज्यादा घर खरीदे, जगह बढ़ाई। और सबसे अहम बात, उन्होंने छत वाला इलाका भी बनाया। मतलब सितून लगाए, छत बनाई, ताकि लोग धूप और बारिश से बच सकें। ये असल में बहुत बड़ा काम था, क्योंकि अब पहली दफा काबा के गर्द एक मुनासिब मस्जिद बन गई। पहले तो सिर्फ खुली जगह थी, अब ढांचा था। अच्छा, अब आगे चलते हैं। बनो उमिया की खिलाफत का दौर आया। अब्दुल मलिक बिन मरवान और फिर उनके बेटे वलीद बिन अब्दुल मलिक। ये वलीद ने 91 हिजरी में 709 से 710 ईस्वी के आसपास एक बहुत ही बड़ा मंसूबा शुरू किया। मतलब इस जमाने के हिसाब से ये बहुत परजोश था। वलीद ने देखा कि हज पे अब और ज्यादा लोग आ रहे हैं, अरब से बाहर से भी मुसलमान आ रहे हैं। तो उन्होंने पूरी मंसूबा बंदी की, इंजीनियर बुलाए और देखो क्या क्या,
उन्होंने मस्जिद का रकबा तकरीबन दोगुना कर दिया, संगमरमर के सुतून लगाए, सोने की सजावट करवाई और सबसे पहली दफा मुनासिब मीनार बनाए। हाँ भाई, पहली दफा मस्जिदुल हराम में मीनार बने, क्योंकि अब मस्जिद एक शानदार इमारत बन गई, सिर्फ एक छोटी सी जगह नहीं रही। फिर बनु अब्बास की खिलाफत आई। खलीफा अल महदी, ये बहुत दिलचस्प हुक्मरान था। 160 हिजरी में, तकरीबन 770 से 788 ईस्वी में, उसने जो तौसिया की, वो उस वक्त तक की सबसे बड़ी थी। देखिए, अल मेहदी ने 3 साल तक काम करवाया, हजारों मजदूर थे, सिंगमरमर शाम से मंगवाया, सुतून मिस्र से। इतना पैसा खर्च किया कि मुर्खीन कहते हैं ये इस जमाने का सबसे महंगा मंसूबा था। और उसने जो अहम काम किया वो ये कि आप सफ़ा और मुरवा के बारे में जानते हैं ना? जहाँ सहाई की जाती है हज में, तो वो इलाका भी उसने मस्जिद में शामिल कर दिया। शमाली जानिब को बहुत वसीया किया। तो अब लोग साई भी मस्जिद के अंदर छत वाले इलाके में कर सकते थे। पहले तो वो बाहर करना पड़ता था। ये बहुत बड़ी बात थी दोस्तों। पहली दफ़ा सफ़ा मरवा मस्जिद का हिस्सा बन गए। अच्छा, फिर सदियां गुजरती गईं। अलग-अलग हुक्मरान आए, सबने कुछ ना कुछ किया। देखभाल की, मरम्मत की, सजावट बढ़ाई, लेकिन कोई बहुत बड़ी तौसिया नहीं हुई। सल्तनत उस्मानिया का दौर आया। सुल्तान सलीम थानी ने 979 हिजरी में 1570 की दहाई में बड़ी तजीन वो आराइश की। उन्होंने असल में पूरी मस्जिद को दोबारा तामीर किया। पुराने ढांचे गराके ने बनाए, गनबद बनाए, मेहराब बेहतर की। उस्मानियों ने असल में सदियों तक मस्जिद की देखभाल की। हर साल देखभाल होती थी, कालीन बदले जाते, फानूस साफ किए जाते। ये उनकी जिम्मेदारी थी। 20वीं सदी, जदीद दौर, सऊदी अरब बन गया। और अब जो तुसियात हुई हैं वो लफ्जी तौर पर हैरान किन हैं। शाह अब्दुल अजीज, जिन्होंने सऊदी अरब की बुनियाद रखी, उन्होंने सबसे पहले मस्जिद अल हराम पर, और ये जदीद टेक्नोलॉजी के साथ थी, पुरानी इमारतें गिराई गईं, 2 मंजिला मस्जिद बनी, पहली दफा बरकी जीने लगाए गए। सोचो, बरकी जीने, एयर कंडीशनिंग का निज़ाम, जदीद गसल खाने, गंजाइश तकरीबन दोगुनी हो गई। फिर 1900 उसी की दहाई में शाह फहद ने और बड़ी तोसिया की, मगरबी और शमाली जानिब वसिया की। कल मीनार बन गए, छेद के इलाके बनाए जहां हजारों लोग नमाज पढ़ सकते थे। सिंगमरमर के फर्श जो इतने हमवार और ठंडे थे कि नंगे पांव चलना आसान हो। लेकिन सबसे बड़ा तो अभी बाकी था। शाह अब्दुल्ला, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। उन्होंने 2007 में जो मंसूबा शुरू किया वो लफ्जी तौर पर इंसानी तारीख का सबसे बड़ा मजहबी तामीराती मंसूबा है। अरबों डॉलर, हजारों मजदूर, जदीद तरीन टेक्नोलॉजी। देखो क्या क्या हुआ इसमें। मताफ को, जहां तवाफ होती है ना, इसको 5 मंजिलों में तकसीम कर दिया। मतलब एक ही वक्त पे मुख्तलिफ सतहों पे लोग तवाफ कर सकते हैं। तसव्वुर करो यार, कितने लोग, बड़े बड़े खुदकार, छितरियां नस्ब किए जो खुद ब खुद खुलते और बंद होते हैं। जब धूप तेज होती है खुल जाते, ठंडी हो तो बंद। चलती हुई राहदारियां, जदीद ठंडक का निज़ाम जो फर्श को ठंडा रखता है। तभी मराकज, व्हील चेयर्स, हंगामी निज़ाम और गंजाइश। पहले जो कुछ हजार थी, अब 2.5 मिलियन से ज्यादा लोग एक साथ नमाज पढ़ सकते हैं। 2.5 मिलियन, अभी भी काम चल रहा है। शाह सलमान के दूर में और मंसूबे हैं। वजन 2030 के तहत मकसद है 3 मिलियन गुंजाइश का। मेट्रो बन रही है, बुनियादी ढांचा बेहतर हो रहा है। लेकिन यहाँ एक बात है जो मैं जरूरी समझता हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि यार पुरानी इमारतें गिरा दी गईं, तारीखी मकामात खत्म हो गए। सहाबा के घर थे, वो नहीं रहे। उस्मानी इमारतें गईं, इस्लामी वर्सा तबाह हुआ। देखो, ये सच है, तोसिया के लिए पुरानी चीजें गिराई गईं। लेकिन दूसरी तरफ ये भी सोचो कि अगर तोसिया ना होती तो क्या होता। लाखों लोग हज नहीं कर पाते, भगदड़ मच जाती थी, हादसात होते थे, लोग मर जाते थे भीड़ में। सऊदी हुकूमत ने फैसला किया कि हिफाजत
और गुंजाइश ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस्लाम में इमारत की प्रस्तुश नहीं होती। हम पत्थरों की पूजा नहीं करते, हम अल्लाह की इबादत करते हैं। काबा तो सिर्फ क़िबला है, समत है। तो अगर तौसिया से ज़्यादा मुसलमानों को फ़ायदा हो, तो ये जायज़ है। आज अगर आप मक्का जाओ, तो देखोगे कि क्या तब्दीली हुई है। जो सदियों पहले छोटी-सी जगह थी, अब दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद है, जहाँ लाखों लोग एक साथ इबादत करते हैं। ये सब एक दिन में नहीं हुआ, सदियाँ लगीं। हर दूर के मुसलमानों ने अपना हिस्सा डाला। हज़रत इम्र ने शुरू किया, हज़रत उस्मान ने, बनु उमय्या के हुक्मरानों ने, अब्बासियों ने, उस्मानियों ने और अब सऊदियों ने। हर एक ने अपनी सलाहियत के मुताबिक अल्लाह के घर की खिदमत की। अभी भी काम चल रहा है, अभी भी मंसूबा बंदी हो रही है। जब आप वहाँ खड़े होकर तवाफ करते हैं, अगर अल्लाह ने तौफीक दी है, तो 1 मिनट के लिए रख कर सोचो, कितने लोगों की दुआओं का नतीजा है कि आज आप वहाँ हैं। कितनी मेहनत हुई है सदियों में, कितने लोग अपनी ज़िंदगी लगा दी। और अगर आपने कभी नहीं देखा काबा, कभी नहीं गए, तो ये मत सोचना कि आपका कोई ताल्लुक नहीं। हर मुसलमान का रिश्ता है इस घर से, चाहे वो कहाँ भी हो, अफ्रीका में, एशिया में, यूरोप में, अमेरिका में, जहाँ भी हो, दिन में 5 मरतबा इसी तरफ रुख करता है। अल्लाह हम सबको काबा की ज़ियारत नसीब करे, बार-बार ज़ियारत करे और जो जा चुके हैं, उनको दोबारा जाने की तौफीक दे और हम में से हर एक को अपनी सलाहियत के मुताबिक अल्लाह के घर की खिदमत का मौके मिले। आमीन। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें ताकि और लोग भी ये तारीख जान सकें। सब्सक्राइब करें चैनल को। अल्लाह हाफ़िज़।